हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 56 से लेकर 58 तक हल करेंगे। और शेष सभी कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता दी हुई है, इसको पढ़कर अपने को नीचे दो प्रश्न दिए हुए उनके उत्तर लिखना है। राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप रणवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला, मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घालक था, अंत समय तक टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। यानी महाराणा प्रताप के ऊपर कविता दी हुई है, उसके बारे में बताया हुआ है कि महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। तो महाराणा प्रताप ने किसके साथ युद्ध किया था? अकबर के। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी। महाराणा प्रताप की क्या टेक थी? तो महाराणा प्रताप की टेक थी मेवाड़ को आजाद कराने की। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिपालक शब्द में कै प्रत्यय लगा हुआ है? आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे ऐसे रणधीर, तो रण प्लस धीर, प्रणवीर, प्रण प्लस वीर। क्वेश्चन नंबर 4, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी, ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम लिखिए। यानी कि जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके नाम अपने को यहाँ पे लिखने हैं। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। ये सभी क्या थे? देशभक्त, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? लिखिए। तो महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषता बताई गई है, वो अपने को यहाँ पे लिखना है। तो महाराणा प्रताप को रणधीर, प्रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक, स्वराज्य का संचालक इत्यादि विशेषताओं वाला बताया गया है। हमारे कार्यपत्रक 56 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 57 हल करेंगे। कार्यपत्रक 57, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर नीचे प्रश्न दिए हुए उनके उत्तर लिखना है। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं, अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में डालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। यानी कि युवा पीढ़ी कैसी बननी चाहिए? युवा पीढ़ी का जो आदर्श होता है, एक शिक्षक होता है, वो उसी से वो प्रभावित होते हैं। तो इसके बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, देश की पूंजी बताया गया है। देश की पूंजी किसे बताया गया है? युवाओं पीढ़ी को, यानी युवाओं को। सेकंड ऑप्शन राइट है। युवाजनों के आदर्श होते हैं, तो युवाजनों के आदर्श शिक्षक होते हैं। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है आदर्श शिक्षक। योग्य का विलोम होगा, यानी योग्य के विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा अयोग्य। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? तो बच्चों पर अपने गुरु के जीवन की छाप जीवन भर रहती है।
क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। तो शिक्षक को अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि उससे देश की पीढ़ी युवा यानी उससे देश की युवा पीढ़ी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। क्वेश्चन नंबर 7, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा यह भी बताइए कि आपको वो अच्छे क्यों लगते हैं। यानी आपको अपने फेवरेट टीचर के बारे में यहाँ पे लिखना है और किस लिए किस प्रकार से वो अच्छे लगते हैं उसके बारे में लिखना है। मेरे प्रिय शिक्षक गणित विषय के अध्यापक श्रीमान सुरेश जी हैं। वे हमें सरल तरीके से गणित विषय समझाते हैं, साथ ही हमारे जीवन में हमें क्या क्या करना है यह भी बताते रहते हैं। तो आपके अपने फेवरेट टीचर का नाम यहाँ पे लिखना है। तुम्हारे कार्यपत्रक 57 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 58 हल करेंगे। कार्यपत्रक 58, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर अपने को नीचे क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर लिखने हैं। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच क्रम से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। हम आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे, यानी इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, सुबह सुबह पैदल घूमना चाहिए। इससे हम निरोग रहेंगे, यानी हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी और हम पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश में क्या महत्व दर्शाया गया है, पैदल चलने का, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है शुरुआत करना, स्वागत करना, अभिनय करना, अफसोस करना। तो इसका अर्थ है स्वागत करना। क्वेश्चन नंबर 3, प्राणवायु किसे कहा गया है। सुबह की बहती हवा को प्राणवायु कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती हैं। तो सुबह की हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे। तो सुबह पैदल चलना, योग तथा व्यायाम अपने जीवन में अपनाने से हम निरोग रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे लिखिए। सुबह पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं, शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।